नमस्कार दोस्तों। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिसके लिए हमें न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना है। आज का ये टॉपिक इसी बारे में है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिसके लिए हमें न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ताकि हम सही डॉक्टर्स के दिखा के सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट पा सकें। सबसे कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें नंबर 1 पे अगर मैं कहूँ तो वो है सिम्टम पेन का। ये सिरदर्द भी हो सकता है या फिर ये बॉडी में किसी और जगह पे दर्द भी हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिरदर्द की। सिरदर्द के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देखें। सिरदर्द बहुत से कारण से हो सकता है। सबसे कॉमन जो कारण है उसमें आता है माइग्रेन। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बहुत तेज़ सिरदर्द होते हैं। इतने तेज़ सिरदर्द होते हैं कि पेशेंट असहनीय दर्द से बहुत परेशान होके ये सोचता है कि कहीं मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है या ब्रेन में मेरे कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन आप घबराइए नहीं, माइग्रेन इतनी सीरियस बीमारी नहीं है। हाँ, इसमें हेडेक बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन आएगा ऐसा नहीं होता। तो माइग्रेन जब भी आपको डायग्नोस हो तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उसकी लेंगे दवाइयों से और कुछ प्रिकॉशंस जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं वो रखेंगे तो बहुत अच्छा आराम सिरदर्द में आ जाता है। इसके अलावा टेंशन हेडेक एक कारण है सिरदर्द का। अगर आपकी आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी सिरदर्द हो सकता है। बहुत ही रेयरली अगर कोई ब्रेन ट्यूमर है तो भी वो सिरदर्द के रूप में सामने आ सकता है। सिरदर्द के अलावा दूसरे जो कॉमन सिम्टम हैं वो हो सकते हैं आपके कमर में और पैर में दर्द आना। ये ज़्यादातर कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिस्क प्रॉब्लम की वजह से। डिस्क प्रॉब्लम मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे हर 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क है, और जब इस डिस्क में प्रॉब्लम आती है तो कमर दर्द हो सकता है। और डिस्क अगर अपनी जगह से ज़्यादा हर्निएट होकर नस पे दबाव डाल रही है, जो कि हमारे पैर की नस है, तो हमें पैर में दर्द हो सकता है, जिसे हम शियाटिका भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जन के अंडर आती है। आप इसकी प्रॉब्लम के लिए भी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। दूसरा कॉमन एक दर्द होता है स्पाइन का, वो होता है सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन में दर्द होना। यहाँ भी ज़्यादातर जो कारण होता है वो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे डिस्क होती है, और उसमें कोई दिक्कत आ जाए, वहाँ की कोई नस दब जाए तो हमें गर्दन दर्द या हाथों में रेडिएटिंग दर्द आता है, हाथों में जो उंगलियों तक आ सकता है, या उंगलियों में झंझनाहट या सूनापन रह सकता है। इस तरह के सिम्टम हो तो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है, आपको इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। इसके अलावा न्यूरोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए भी हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। न्यूरोपैथी का मतलब है हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी सारी जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। सपोज हमें चलना है, उसके लिए हमें पैर उठाना है, तो जो सिग्नल स्टार्ट होगा वो ब्रेन से स्टार्ट होगा, और वो एक करंट की तरह वो सिग्नल हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। मतलब जो रीढ़ की हड्डी में मेन नस है बीच में, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वहाँ वो सिग्नल पहुँचेगा और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स पैर में जा रही है, फिर वो सिग्नल वहाँ उन नसों में ट्रैवल करेगा जो पैर में है, और अल्टीमेटली वो पैर की नस पैर की मांसपेशियों को सिग्नल देगी ताकि वो पैर ऊपर उठे और हम चलना शुरू करें। तो जब हमारी जो नस हाथों और पैरों में है, जिन्हें हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, जब इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि न्यूरोपैथी है। इसके सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ में ये नसें खराब होने लगती हैं, इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरे कॉमन कारण हो सकते हैं अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसकी वजह से भी न्यूरोपैथी हो सकती है, या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलरली नर्व्स को ही खराब करती हैं, उनमें ये न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ सकती है। इन सिम्टम्स के अलावा बहुत ही कॉमन सिम्टम एक और है लकवा आना या पैरालिसिस होना। ये भी न्यूरोलॉजी के अंडर आता है। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि फलाने को अचानक से तेज़ सिर में दर्द हुआ और उसके बाद एक हाथ और पैर उसका काम करना बंद कर गया। इसको हम कॉमन भाषा में लकवा कहते हैं और न्यूरोलॉजी की भाषा में इसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक या ब्रेन अटैक का मतलब है सिर के अंदर आघात आना, सिर में या तो क्लॉट जम जाना या फिर सिर की ब्लड सप्लाई, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ डैमेज हो गया है और ब्रेन का जो पर्टिकुलर हिस्से में प्रॉब्लम आई है उसका जो फंक्शन है वो रुक गया है। तो सपोज अगर ब्रेन के उस हिस्से में प्रॉब्लम आई है जो हाथ और पैर कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली हाथ और पैर काम करना बंद कर देंगे।
स्ट्रोक की प्रॉब्लम कॉमनली आती है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, मतलब जो पेशेंट्स बीपी जिनका कंट्रोल नहीं है, या बीपी तो है लेकिन दवाई उसको प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है बीपी, उनमें ज़्यादा बीपी रहने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण है डायबिटीज़। बीपी और डायबिटीज़ ये दोनों पेशेंट्स में ब्रेन हेमरेज भी हो सकते हैं, और दूसरी तरीके का जो स्ट्रोक है जिसमें हेमरेज ना होके ब्लड सप्लाई में बंद हो जाती है ब्रेन की, या कह सकते हैं कि एक ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की जा रही है उसमें क्लॉट जम जाता है या उसकी नस बंद हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक में होता है, इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये भी कॉमनली होता है हाइपरटेंसिव यानी बीपी वाले पेशेंट और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स। इसके अलावा भी कुछ रेयर तरह की ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, जैसे सबअरेक्नॉइड हेमरेज, या फिर रेयरली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्ट्रोक को जन्म दे सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक जो कॉमन है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया आपने सुना होगा इसका नाम, अल्जाइमर्स डिजीज़ एक इसका कारण है डिमेंशिया का। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, मतलब मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया में जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में जा रही है वो जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशंस में डिमेंशिया हो जाता है, जिसे हम मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया का सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है याददाश्त चले जाना। पेशेंट भूल जाता है, बहुत छोटी छोटी बातें भी वो भूल जाता है, चश्मा कहाँ रखा था वो भूल गया, बाजार में गया था लेकिन सामान क्या लेना था वो भूल गया। इस तरह की जो कॉमन भूलने की बीमारी है, आपने सुना भी होगा कि फलाने पेशेंट को ओल्ड एज में डिमेंशिया हो गया, बिल्कुल भूल जाता है, वो कुछ भी कहीं भी रख के भूल जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। इसके कारण तो हमने जान लिए हैं। डिमेंशिया का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर मेडिसिन से होता है, दवाइयों से इसमें अच्छा कंट्रोल हम पा सकते हैं। एक और ओल्ड एज से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ का भी आपने नाम सुना होगा। इसमें पेशेंट को खासकर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, पेशेंट में ट्रेमर आने लग जाते हैं, कपकपी होने लग जाती है, उसका चलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि अभी गिरने वाला है, उसकी चाल में इस तरह के चेंज आ जाते हैं, बेबी स्टेप लेने लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलने लग जाते हैं। बॉडी का जो ओवरऑल मसल्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसका जो फेस है वो मास्क लाइक फेस हो जाता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते फेस पे, इस तरह के सिम्टम आते हैं। और हाथ पैरों में रिजिडिटी, जिसे हम तनाव कहते हैं, जकड़न कहते हैं, उस तरह की कंडीशन आ जाती है। पार्किंसंस का भी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर मेडिसिन से है, और आजकल एक नई टेक्निक जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं वो भी एक अवेलेबल है। इसमें भी पार्किंसंस के पेशेंट्स जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय से, वो ये प्रोसीजर्स करवा के कुछ रिलीफ पा सकते हैं। ये तो हमने बात की बहुत कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। इन सब के अलावा वर्टाइगो या चक्कर आना, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वर्टाइगो पे भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि पेशेंट्स जब कंप्लेन करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉपर चक्कर का सिम्टम है जिसमें घूमता हुआ दिखाई देता है वो कई बार होता है, लेकिन कई बार सिम्टम कुछ और होता है और पेशेंट उसको चक्कर के रूप में बताता है। जैसे कि अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो भी पेशेंट कहता है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, या फिर आंखों के सामने अंधेरा आना जिसे सिनकोप कहते हैं, उसको भी पेशेंट चक्कर के रूप में प्रेजेंट करता है। एक और कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सीजर्स या फिर मिर्गी के दौरे आना। जब मिर्गी के दौरे किसी पेशेंट्स को बार बार आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी जो होती है अनुवांशिक हो सकती है। इसमें हो सकता है कि एमआरआई अगर ब्रेन का करवाएं तो कोई भी फाइंडिंग ऐसी ना आए, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। ज़्यादातर इनका इलाज दवाइयों से बहुत अच्छा पॉसिबल है। अगर मिर्गी के लिए जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से अच्छे तरीके से ली जाए तो मिर्गी के दौरे बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। यहाँ पे एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, खासकर हमारे रूरल बैकग्राउंड के पेशेंट्स के लिए। अक्सर मिर्गी का दौरा आता है और पेशेंट को साथ वाले ये समझते हैं कि कोई अंधविश्वास की ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं कि कुछ इसमें भूत आ गया है, इसमें कोई प्रेत आत्मा आ गई है, और उसको वो डॉक्टर्स के पास ना ले जाके कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और पेशेंट को मिर्गी के दौरे लगातार आने से कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है। तो यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आप ध्यान रखें, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं जैसे कि अचानक से हाथ पैर एक साइड का बहुत कंपन करने लग रहा है, पेशेंट के बिल्कुल आंखें ऊपर चढ़ गई हैं, उसके मुंह से कुछ लार टपक रही है, या पेशाब कपड़ों में कर दिया है उसने,
इस तरह का जो दौरा है वो टिपिकल मिर्गी का दौरा होता है और इस तरह का सिम्टम है तो आप प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, ना कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे अंधविश्वास की वजह से आपका पेशेंट ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाए। तो ये तो बात की हमने सबसे जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। एक इसमें सबसे कॉमन चीज़ रह गई है हेड इंजरी, मतलब सिर में चोट लगना। अगर हेड इंजरी चाहे माइनर हो, थोड़ी चोट लगी हो या ज़्यादा चोट लगी हो सिर में, तो उसका ट्रीटमेंट भी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के अंडर में देखरेख में होना चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और रिकवरी प्रॉपर हो सके, ताकि पेशेंट वापस से जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। तो आज हमने जाना कि क्या क्या है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉमन, और इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू।